माँ सर सिलाई मशीन चलाती हैं सर। हज़ार रुपये से 1000 रुपया? हाँ सर, 1000 रुपये से स्टार्ट हुआ और प्लस एक घर कैसे चलता था? आपकी पढ़ाई कैसे चलती थी? 10वें से लेकर अभी तक कैसे पढ़ाई चलती थी? में सबसे बड़े रोल मेरे पेरेंट्स के थे सर। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अपना खून बेचकर भी पढ़ाऊंगा सर। खून बेच के भी पढ़ाऊंगा? हाँ सर। ये मेरा लक्ष्मी है जी। इसी से हम पढ़ाते थे बेटा को। आप अपने लड़के को? जी, न दिन समझते थे न रात समझते थे। 12-1 बजे रात तक अगर कपड़ा आ जाता था हम सीते रहते। माता जी हैं 1200 रुपया बेचारी इन कमाती हैं और इस कम कमाई में जो है इतना बड़ा सफलता अपने बेटे को कैसे दिया? इसलिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, सिलाई करते थे, जीविका। कहाँ पे सिलाई करने जाते थे? घर में। घर में ही करते हाँ। एक रोटी कम खाएं, एक रोटी कम खाए? एक रोटी कम खाएं, फटे कपड़े पहन से लगे, घर नहीं हो इसकी परवाह मुझे नहीं करना। मेरा बच्चा का खेती कैसे आगे जो है कि लहलहाती रहे, इसका गार्जियन अगर भरोसा कर लिया तो निश्चित उसका बच्चा आगे जाके मिशन को पूरा करेगा। इस वीडियो के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर शिवांगी, स्त्री रोग विशेषज्ञ। तो आज ही आए सोमाया मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, जहां हो स्त्री संबंधित एवं बांझपन का बेहतर इलाज। हमारा पता है डॉक्टर सुशील कुमार क्लिनिक, स्टेशन रोड, बेगूसराय। बीपीएससी हर बिहारी का एक सपना होता है। बीपीएससी पास करना और निकालना कितना मुश्किल होता है और हर मुश्किल की तरफ एक कहानी होती है उस मुश्किल को निकालने के लिए। यानी कि ऐसी कहानी अभी बेगूसराय के हम बीहट मल्लीपुर के पास हैं, जो कि बीहट नगर परिषद में आते हैं। और यहाँ पर सनी कुमार की फैमिली देख सकते हैं किस तरह से एक गरीब तबका से फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन इन्होंने एक सफलता हासिल की है। यानी कि बीपीएससी में जो है ऑडिटर पद जो है इनको मिला है और कितना मुश्किल था इनके लिए ये करना, ये आप इनसे ही जानेंगे। लेकिन हम आपको बताते चले कि इनकी माता जो है मात्र 1200 रुपया इनका जो है महीना ये कमा पाती है और उसी महीने के खर्च में जो है अपने बेटे को किस तरह से पढ़ाया। लेकिन इनका कहना है कि हमने एक कोचिंग तक नहीं की है। लेंगे और घर दिखाइए किस तरह से इस घर से इन्होंने तैयारी की है और यहाँ से जो है ये अब जो है बीपीएससी की राह में चल चुके हैं और यहाँ एडिटर बन चुके हैं। सबसे पहले बहुत बहुत ढेर सारी बधाई आपको इस पूरी सफलता को लेकर। धन्यवाद सर। सर आपने पहली बात बताई कि आपने पढ़ाई कहाँ से की थी, 10th और 12th? सर 10th की पढ़ाई मैंने केंद्रीय विद्यालय गराड़ा से की, वहीं से क्लास 12th भी किया। उसके बाद सर एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद पटना यूनिवर्सिटी में पटना वाणिज्य महाविद्यालय में सर मेरा सिलेक्शन हुआ और 3 साल सर मैंने वहीं से ग्रेजुएशन अकाउंटेंसी में किया सर। लोग साइंस की तरफ भागते हैं, आप अकाउंटेंसी और कॉमर्स की तरफ गए? सर मुझे कॉमर्स पढ़ना अच्छा लग रहा था क्योंकि वो न्यू सब्जेक्ट था। साइंस और आर्ट्स ओल्ड वर्जन के थे, लेकिन कॉमर्स एक न्यू वर्जन था और मुझे सर न्यू वर्जन ज़्यादा फैसिनेटिंग लगती है। अच्छा। इसलिए सर मुझे कॉमर्स पढ़ना अच्छा लगता है। ये बात बताइए कि आप सुनने में आए कि आप मतलब भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विचारधारा को भी मानते हैं? बिल्कुल सर। वो कितना आपको प्रेरित करते थे उनके सर पूरी जर्नी में सर मैंने उन्हीं को पढ़ा, उन्हीं से प्रेरणा ली। जब भी मुझे सर लो फील होता था, मुझसे लगता था मुझे नहीं हो पाएगा, स्ट्रेस है, फैमिली में फाइनेंशियल की कमी है, तो मुझे बाबा साहब की याद आ जाती थी कि किस तरह से उन्होंने साहू महाराज के स्कॉलरशिप पे सर उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी की, फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में सर उन्होंने अपना वहाँ से भी अपना डिग्री हासिल किया सर। तो ये सर बिल्कुल ऐसी बात ही थी कि जो मुझे सूट कर रहा था। हर एक स्टूडेंट को सूट करता है, जैसा बाबा साहब का संघर्ष रहा है सर, मुझे भी सूट कर रहा था। और सर मुझे लग रहा था अब नहीं होगा, तो मैं उन्हें पढ़ता था और उनसे सर मुझे एक मोटिवेशन मिलती थी। माँ क्या करती हैं आपकी? माँ सर सिलाई मशीन चलाती हैं और जीविका में कितना तनख्वाह है उनकी? सर हज़ार रुपये से 1000 रुपया? हाँ सर, 1000 रुपये से स्टार्ट हुआ और प्लस एक घर कैसे चलता था? आपकी पढ़ाई कैसे चलती थी? 10वें से लेकर अभी तक कैसे पढ़ाई चलती थी? सर सिलाई से जो कुछ हो जाता था सर उसी से चल हो तो जाता। आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया? जैसे कि आप जितना तनख्वाह था इस हिसाब से तो आप मजदूरी के लिए सोचते, लेकिन आपने पढ़ाई करके दृढ़ निश्चय किया। इसमें सर दृढ़ निश्चय में सबसे बड़े रोल मेरे पेरेंट्स के थे सर। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अपना खून बेचकर भी पढ़ाऊंगा सर। खून बेच के भी पढ़ाऊंगा? हाँ सर, जो बन पड़ेगा मैं करूँगा, लेकिन तुम पढ़ाई कंटिन्यू रखो। उनका मुझ पर एक दृढ़ विश्वास था कि मेरा बच्चा कर लेगा सर, और मैंने उन्हें निराश नहीं किया सर। मैं भी अपनी कड़ी मेहनत जारी रखी सर। कितने घंटे पढ़ते थे और कहाँ से कोचिंग वगैरह भी किया आपने? सर कोचिंग उतना तो फी मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते थे कोचिंग के लिए, तो सेल्फ स्टडी ही मैंने करा सर। घर पर रह के? घर पे रह के सर। ये उठना भी नहीं गया? नहीं सर, कहीं नहीं सर, कुछ कहीं नहीं। घर पे ऑनलाइन क्लासेस का मतलब? नहीं सर, ऑनलाइन कोई क्लासेस नहीं था सर। खुद से ही पढ़ते थे आप? खुद से ही सर। जो टॉपर्स के वीडियोज़ होते थे यूट्यूब में,
चाहे यूपीएससी के हों या फिर बीपीएससी के, उन्हीं को देखते थे। उसके अनुसार सर हमने रिसोर्स इकट्ठा किया, जैसे बुक्स हो गए, उसी को मैंने गाइडलाइंस किया सब। उसके बाद PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ताकि मैं सर अपने घर पे बैठ के अपने आप को इवैल्यूएट कर सकूं कि मैं जो पढ़ाई कर रहा हूं वो सही डायरेक्शन में कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। तो मैं सर घर में खुद से ही क्वेश्चन सॉल्व करना, उसे आंसर राइटिंग करना, और उसके बाद सेल्फ एवेल्यूएट करना उसे सर। उसके बाद मैंने सर तो जो बच्चे जो देख रहे हैं, देखिए बहुत मुश्किल होता है बीपीएससी निकालना, चाहे कोई भी उसका डिपार्टमेंट हो, कुछ भी हो, कोई भी सेगमेंट हो बीपीएससी का, तो इतना मुश्किल रहता है निकालना। तो आपने लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो स्टूडेंट जो करना चाहते हैं, जो थक जाते हैं, जीवन से हार जाते हैं और आपके जैसे परिस्थिति से गुजरते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं उन्हें बस यही कहना चाहूँगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंट रहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंट, अपने आप पे विश्वास रखिए कि आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हैं, अगर ये आपसे नहीं होगा तो किसी और से नहीं होगा। इसलिए आप जो कर रहे हैं उस पर दृढ़ निश्चय रहिए और निरंतरता पढ़ाई करते रहिए, कंटिन्यूटी रखिए पढ़ाई में। और जो भी हो, क्वालिटी एजुकेशन आपको तभी आएगा जब आप उस पर टाइम देंगे, क्वालिटी टाइम देंगे, स्टडी करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे। और अपने आप को इवेलुएट करने के लिए आप देखते रहिए कि क्वेश्चन पैटर्न में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसके अनुसार अगर आप पढ़ाई करते हैं तो सक्सेस तो निश्चित ही आपको मिलेगी। लकवा, मिर्गी या हो पागलपन, मांसपेशियां, नसों या भूलने की बीमारियां, तो आज ही आए जिले के एकमात्र डीएम न्यूरोलॉजी डॉक्टर भवेश कुमार के पास, जहां हो मस्तिष्क, रीढ़ एवं नस रोग का बेहतर इलाज। हमारा पता है मां कामाख्या न्यूरो सुपर स्पेशलिस्ट क्लिनिक, महिला कॉलेज के पास, डाक बंगला रोड, बेगूसराय। जी की माता जी हैं, 1200 रुपया बेचारी जो ये कमाती हैं, और इस कम कमाई में जो है इतना बड़ा सफलता अपने बेटे को कैसे दिया? सर हम खुद बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे। दूसरी बात है कि हमरा अपना बच्चा पर बहुत ज़्यादा भरोसा था कि कुछ ज़रूर अच्छा करेगा, इसलिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, सिलाई करते थे, जीविका। कहाँ पे सिलाई करने जाते थे? घर में। घर में ही करते हाँ। थे? घर से ही लोग आते थे सिलाई? हाँ, घर में ही करते थे और भरोसा था कि बहुत अच्छा करेंगे, और किया भी, और नाम सबका रोशन किया। ये मेरे समाज, मेरे परिवार के आशीर्वाद से आज इतना तरक्की किया है। इसके लिए एक आत्मा में जो बसे हैं, वो आत्मा को हम लाख लाख बार धन्यवाद करते हैं, जो कि हर रास्ता वो हमको दिखाते थे और अच्छा दिन भी आया उन्हीं के बदौलत। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत उन माँओं को कैसा कहना चाहेंगे जो माँ देख रही हैं, अपने बच्चों को आगे करना चाहेंगे, कैसे प्रेरित करेंगी? वही माँ इतना ही मेहनत करे और अपना बच्चा को अच्छा शिक्षा दे और आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करे। मेरा सर्टिफिकेट नाम शिवशंकर कुमार है। ऐसे जिला सदर में फुलेना पासवान के लोग से आम लोग जानते हैं। सर आप क्या करते हैं? जी मैं सोशल वर्कर हूँ सर। सोशल वर्कर। जी सर। तो इतना बड़ा सर, जैसे कि इतना अफोर्ड नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर भी इतना अच्छा मुकाम जो है आपके लड़के ने प्राप्त किया है। क्योंकि इसका लक्ष्य, कुछ पाने के लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, और इसका मैं जो देखा बचपन से ही इसका लक्ष्य बहुत ऊंचा था। मैं कभी इसका बाधक नहीं बना। जब कॉमर्स ले रहा था, हर गार्जियन चाहते हैं कि मेरा बेटा साइंस पढ़े, साइंस में पढ़ के कुछ करे। जैसा इन्होंने चाहा वैसा ही मैंने इनको इजाज़त दिया। मैं कभी इनके काम में बाधक नहीं बना, और ना ही मैं इनको ये भी कहा कि मेरी परेशानी है, बहन शादी के लिए पड़ी है, अब आप तुम किसी तरह का छोटा मोटा नौकरी कर लो। मैं यहाँ तक मना किया था कि आप ट्यूशन भी मत करो। अच्छा, आपने मना किया कि ट्यूशन भी नहीं? ट्यूशन भी नहीं करना है, आप कुछ करो, मुझे जो करना है हम करेंगे, घर से लेके बाहर तक का काम, आप घर का भी काम मत करो, केवल पढ़ाए। और मुझे भरोसा था कि ये लड़का बहुत आगे बढ़ेगा, और ये मेरे भरोसे को पूरा किया इन्होंने। तो उन पिता को क्या कहना चाहेंगे जो भी अगर अपने बच्चों को मोटिवेट करे इस तरह के? देखिए, सभी पिता अपने पुत्र से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक ना, और सभी पिता गार्जियन चाहते हैं कि हमारा पुत्र भविष्य में आगे बढ़े, भरोसा भी करना चाहिए। लेकिन इसके लिए कुछ है, उद्यम भी करना चाहिए, प्रयत्न भी करना चाहिए, बच्चों पर भरोसा करना चाहिए, और एक रोटी कम खाएं। एक रोटी कम खाएं। एक रोटी कम खाएं, फटे कपड़े पहन से लगे, घर नहीं हो इसकी परवाह मुझे नहीं करना। मेरा बच्चा का खेती कैसे आगे जो है कि लहलहाती रहे, इसका गार्जियन अगर भरोसा कर लिया तो निश्चित उसका बच्चा आगे जाके मिशन को पूरा करेगा। जी, और सबसे पहले आप तमाम मीडिया कर्मी भाई को धन्यवाद। मैं आपकी भावना में आके
पहली बात बोल दिया, जबकि पहले आप धन्यवाद के पात्र हैं। जो आपका चौथा स्तंभ जो है हम लोग को अभी सुरक्षित किए हुए है, हमारा सम्मान बचाए हुए है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार आपको व्यक्त करता हूँ। में कुछ ऐसा मुकाम हासिल करे, हमें लगता था, और कभी बचपन में मजाक में ही कहें कि परिवार में कभी एक IAS बन जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो इन्होंने BPSC निकाला है तो समझिए कि खुशी का ठिकाना नहीं है, खुशी का ठिकाना नहीं है। खुशी का ठिकाना नहीं है। और परिवार में यह पहली दफ़ा है, पूरे परिवार का जब पूर्वज का निकालेंगे तो ये पहली दफ़ा है इन्होंने BPSC कंप्लीट किया है। तो परिवार के साथ साथ समाज का भी, गांव का भी नाम रोशन किया है। सुना आपने कि अगर आप में दृढ़ निश्चय हो और अगर आपको सफलता पानी है तो एक ना एक दिन लक्ष्य जो है प्राप्त होगा ही। और किस तरह से बड़े कष्ट से जो है इन्होंने सनी जी को पढ़ाया, लेकिन सनी जी ने भी खड़े उतरे इस पर, और उसके बाद जो है अब ये BPSC में ऑडिटर पद के लिए अब गए हैं। और एक माता जो है केवल और केवल सिलाई से जो 1200-1300 रुपया जो बेचारी कमाती थी, वही कमाई से जो है अपने बेटे को जो है सपोर्ट किया। और इसी सपोर्ट के कारण जो है आज सनी जी जैसे लोग जो हैं एक सफलता हासिल कर रहे हैं और आज अपने परिवार के साथ साथ अपने ज़िले और गांव का भी नाम रोशन कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसी कहानियों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे, जिसका नाम है FOB न्यूज़, ताकि हम ऐसे ऐसे खबर लाते रहे। इसी के साथ नमस्कार।